तकरीर का मौजू है हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह। पहले बयान कर चुका हूँ कि वली दो किस्म के होते हैं। एक वली वो होता है जिसकी विलायत कस्बी होती है। कस्बी का मतलब ये है कि वो चिल्ले करके इबादतें करके विर्द वज़ाइफ पढ़ के मुजाहदात करके रियाज़तें मशक्क़तें करके विलायत हासिल करता है। और कुछ वली वो होते हैं जिनकी विलायत वहबी होती है, अताई होती है, यानी पैदाइशी वली होते हैं। क्या पैदाइशी वली होते हैं। उन पैदाइशी वलियों में हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन ये याद रखें कि हर ओहदे में, हर असामी में दर्जे होते हैं। आदमी दफ्तर में मुलाजमत करता है, कलर होता है, फिर उसके बाद सीनियर क्यों जी राजा साहब, उसके बाद असिस्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है सुपरिटेंडेंट होता है, और सुपरिटेंडेंट के बाद होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद होता है डायरेक्टर जनरल, उसके बाद फिर सेक्रेटरी। मुलाजमत में ये ओहदे होते हैं कि नहीं। इसी तरह ये जो रूहानियत है इसमें भी स्टेप होते हैं, दर्जात होते हैं। तो विलायत में भी वलीउल्लाह, विलायत में भी दर्जे हैं, विलायत में भी दर्जे हैं। एक दर्जा है विलायत का कुतुब, एक दर्जा है औताद, एक दर्जा है अब्दाल, और एक दर्जा है गौस, और एक दर्जा है गौसे आज़म। इसी तरह विलायत के क्या हैं दर्जे हैं, विलायत के दर्जे हैं। विलायत तो जिसके पास जो मादरजात वली होता है, विलायत तो उसको मिल गई, विलायत उसको मिल गई। आगे जो विलायत के दर्जात हैं क्या है, और विलायत के जो दर्जात हैं वो फिर मुजाहदे से, रियाज़तों से, मशक्क़तों से हासिल होते हैं। अगर एक क्लर्क ने जिसने मैट्रिक पास कर लिया, उसने मेहनत की, अपनी एजुकेशन को बढ़ाया, जब उसकी एजुकेशन बढ़ गई, MA कर लिया उसने, या MPhil कर लिया, या PhD कर लिया, तो फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई 17 ग्रेड की जॉब आएगी तो वो अप्लाई करेगा, तो वो 17 ग्रेड में चला जाएगा जी। 5-6 स्केल वाला, 7 स्केल वाला 17 ग्रेड में चला गया। क्यों? उसने मेहनत की कि नहीं की, मेहनत की, तालीम बढ़ाई, तो वो आगे चला गया। इसी तरह जिसको अल्लाह ताला ने मादरजात वली बनाया, तो वो वली अपने
विलायत के दर्जात को बढ़ाने के लिए मशक्क़तें करता है, रियाज़तें करता है। इसीलिए कसीदा गौसिया में हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपका कसीदा क्या है ज़ाहिद? कसीदा जी कसीदा गौसिया, कसीदा उसका पहला शेर शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है। तो हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंजूर साहब फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्त कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि विलायत का जो दर्जा है कुतुबियत का, वो कुतुबियत का दर्जा मुझे मिल गया इल्म हासिल करने से। तो हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादरजाद अली होने के बावजूद आप रियाज़त करते थे, मुजाहदा करते थे, जंगलों में कई कई साल तक आप रहते थे। एक दफा आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं जंगल में था, पानी का इंतजाम नहीं था, सख्त प्यास लगी हुई थी जी। तो जब सख्त प्यास होती है तो उस वक्त पानी की तलब होती है। फरमाया इधर उधर मैंने तलाश किया, पानी न मिल सका। थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं बादल आया और बारिश बरसनी शुरू हो गई। फरमाते हैं कि मैंने सैराब होकर पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर मैंने देखा कि रोशनी हो गई जी, पूरे इलाके के अंदर रोशनी फैल गई। गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा रब हूं। तुमने बहुत ज्यादा इबादत की, बहुत ज्यादा रियाजत की, बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाह किया, बहुत ज्यादा मुझे याद किया, बहुत ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की, बहुत ज्यादा आपने नवाफिल पढ़ी। मैंने तेरी सारी बातों को कबूल कर लिया, तेरी सारी बातें कबूल है। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जो चीजें तेरे लिए मैंने हराम कर दी वो भी इस्तेमाल कर सकते, वो भी इस्तेमाल कर सकते। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उसी वक्त मैंने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है वो कैसे मेरे लिए हलाल कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम नहीं, ये तो शैतान है जो मुझे वर्गला रहा है। फरमाते मैंने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ना ही था कि वो रोशनी वगैरह सारी गायब हो गई। फिर उसने दोबारा मुझ पर हमला किया, दोबारा उसने मुझ पर हमला किया। क्या अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे, क्या आपने फरमाया ना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिस चीज को हराम कर दिया है वो मेरे लिए हलाल किस तरह हो सकती है। तो शैतान ने कहा कि तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, कि नहीं ये समझ। तो हजरत गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अब तू मुझे फिर गुमराह करना चाहता है। इल्म क्या चीज है मुझे बचाने का? मेरे ईमान को अगर बचाया है तो मेरे रब ने मुझे बचाया है, इल्म ने मुझे नहीं बचाया। अगर इल्म बचाता तो इल्म तुझे बचाता। शैतान के पास सारी कायनात से ज्यादा इल्म है। जब अल्लाह ताला ने शैतान से इरशाद फरमाया और फरिश्तों से भी इरशाद फरमाया, उस जुदूल आदम,
आदम को सजदा करो। किसको? आदम को सजदा। आदम, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। तो कुरान कहता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, तमाम फरिश्तों ने बाजमात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, इल्ला इब्लीस, शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा कि तूने क्यों नहीं सजदा किया, तूने? तो शैतान ने क्या जवाब दिया? उसने अपनी इल्मियत जगाई, अपने इल्म का सहारा दिया। उसने कहा कि या अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया। मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर जाती है और मिट्टी नीचे रहती है। मेरा मर्तबा, मेरा दर्जा आदम से बढ़कर है, मैं उससे आला हूं, वो मुझसे अदना है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अदना को सजदा करूं? शैतान ने अपनी इल्मियत का और काबिलियत का सहारा लिया और अल्लाह की बारगाह में उसने ये हुज्जत पेश की। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरी बारगाह में इल्मियत नहीं चलती, फरमा बरदारी चलती। ये अल्लाह के हुक्म की तामील करो। तूने मेरे हुक्म की तामील नहीं की, मैंने तेरी सारी जिंदगी की इबादतों को रिजेक्ट कर दिया है और क़यामत तक के लिए मैंने तुझे मलऊन करार दे दिया, लानती करार दे दिया। लानती उसको कहते हैं जिस पर अल्लाह ताला की रहमत न हो, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो उसको कहते हैं लानत। क्या कहते हैं? तो अल्लाह ताला ने, आपको पता है कि ये शैतान पहले फरिश्तों के साथ रहता था, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। जमीन का चप्पा चप्पा उस पर इसने इबादत की और सजदा किया। जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें इसने इबादत न की, सजदा न किया, इतनी ज्यादा इबादत गुजार। लेकिन अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी की वजह से रब्बे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया? अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए मैंने तुझे अपनी रहमत से दूर कर दिया है, मुझे तेरी किसी भी इबादत की जरूरत नहीं है। आदमी को अपने इल्म पर फख्र नहीं करना चाहिए, अपने इल्म पर नाज नहीं करना चाहिए कि जी मैं इतना बड़ा सकालर हूँ, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मैं इतना बड़ा शेखुल हदीस हूँ, मैं इतना बड़ा अल्लामा हूँ, मैं इतना बड़ा आयतुल्ला हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ। इल्मियत पर फख्र न करो, अल्लाह के फजल का इंतजार करो, अल्लाह के फजल पे भरोसा करो। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया शैतान तू मुझे फिर बरगला रहा है, मुझे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। ये पैगाम याद रखो। हजरत गौसे पाक का पूरा हफ्ता मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जुम्मा को छोड़ किया जाए। तो पैगाम क्या है गौसे पाक का? जी पहले जुम्मा में बताया था कि आपने सच का पैगाम दिया कि सच। दूसरे जुम्मा में बताया कि उस पाक का पैगाम है अदब करो, और आज के जुम्मा में आपका पैगाम है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो
और उसके इस फजल का इंतजार करो। वाखिर दावाना